तो दोस्तों कुछ ही देर पहले हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि अब मालदीव अनाज के लिए टर्की से एग्रीमेंट कर चुका है। यानी भारत से जो अनाज खरीदा करता था, जो अब वो नहीं खरीदना चाहता और इसके एवज में वो टर्की से खरीदेगा। इसके अलावा मेडिसिन संबंधित समस्याओं के लिए भी थाईलैंड वगैरह से वो कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है। अब यहाँ तक की बातें समझ में आती भी है, क्योंकि ये जितना बड़ा देश है, इनकी जितनी पॉपुलेशन है या इनकी जितनी इकोनॉमी वगैरह है, उस हिसाब से यहाँ तक ठीक चीजें लग रही थी। लेकिन दोस्तों अब जो खबर निकल कर आ रही है वो एकदम हैरान कर देने वाली है और एक्चुअली ये डायरेक्टली भारत के सामने खड़े होकर दहाड़ मारने जैसा ही है। यानी भारत को अब सीधे सीधे चैलेंज कर रहे हैं। थंबनेल पर आपने पढ़ ही लिया होगा। बताया ये जा रहा है कि टर्की और मालदीव के बीच में TB2 ड्रोन्स को लेकर डील होने जा रही है। बताया जा रहा है कि मलेशियन गवर्नमेंट ने टर्किश कंपनी बायक्टर, जो कि TB2 ड्रोन्स का निर्माण करती है, उसके साथ एक समझौता साइन किया है 3,70,00,000 रुपयों का, और इसके जरिए वो लोग टर्की से ड्रोन खरीदेंगे। इसको लेकर मालदीव की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी सीमाएं, जो एक्चुअली समुद्री सीमाएं हैं, वो काफी विशाल है और उनकी देखरेख के लिए, उनकी निगरानी के लिए, मैरीटाइम पेट्रोलिंग वगैरह के लिए मिलिट्री ड्रोन्स की आवश्यकता है। इसी वजह से ये खरीद की जा रही है और ये डील कोई शुरुआती स्टेज में नहीं है, बल्कि बताया ये जा रहा है कि मोइजू जब राष्ट्रपति बनने के तत्काल बाद टर्की के विजिट पर गया था, उसी दौरान इस डील को पूरी तरह से फाइनल कर लिया गया है। और मालदीव की मीडिया के द्वारा जो रिपोर्ट्स जारी की जा रही है उनमें बताया जा रहा है कि ड्रोन खरीद के लिए पैसे भी रिलीज कर दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में मालदीव को TB2 ड्रोन मिल जाएगा। हालांकि अभी तक के लिए मैं बता दूं कि ये लोग मैरीटाइम पेट्रोलिंग के लिए भारत से दिए गए डॉर्नियर विमानों का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा भारत द्वारा कुछ हेलीकॉप्टर्स भी दिए गए थे और ये इनके लिए मल्टीपर्पज रोल प्ले करते थे। यानी मैरीटाइम पेट्रोलिंग वगैरह तो कर ही लिया करते थे, कुछ हद तक अटैक वगैरह के लिए भी काम आ जाया करते थे, और इसके अलावा ये रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए भी बहुत ज्यादा मददगार साबित होते थे। और मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय पर्सनल्स मालदीव के अंदर मौजूद है, जिनकी संख्या 100 से भी कम बताई जाती है, और मालदीव का राष्ट्रपति बार बार इन्हें अपने देश से बाहर करने की बात करता है, भारत को 15 मार्च तक की डेडलाइन दे देता है। ये जो हमारे पर्सनल्स थे, ये इन्हीं वेपन्स को मेंटेनेंस के लिए वहां पर तैनात रहते थे और इनका ऑपरेशन वगैरह सारी कुछ चीजें वही संभाला करते थे। और अब बताया जा रहा है कि चूंकि इन लोगों ने ही भारतीय सेना को बाहर करने की बात कर दी है, तो डेफिनेटली वहां से हमारे वेपन्स वगैरह भी आ जाएंगे। तो इन्हीं सब की क्षतिपूर्ति के लिए संभवतः ये ड्रोन्स वगैरह इनके द्वारा खरीदे जा रहे हैं। जबकि अभी तक इन्हें किसी भी तरह के मिलिट्री हार्डवेयर की जरूरत पड़ती थी तो उसके लिए ये लोग भारत से संपर्क करते थे और भारत इन्हें प्रोवाइड करवा दिया करता था। लेकिन अब स्पेशली देखा जा रहा है कि उन देशों से खरीदे जा रहे हैं जो कि भारत के दुश्मन हैं, और ऑलरेडी पाकिस्तान जैसे देश भी इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं भारत के खिलाफ। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये सारी कुछ चालसाजियां चाइना की है और चाइना के आदेश के बाद ही इस ड्रोन को लेकर डील वगैरह साइन हुई होगी। यहाँ पर डेफिनेटली आप ये सोच रहे होंगे कि जब चाइना द्वारा ही अगर कहा गया होगा, उसी ने ड्रोन खरीदने के लिए बाध्य कर दिया होगा, तो क्यों ना इन्होंने चाइनीज ड्रोन खरीद लिया। तो देखिए, जो मालदीव के आम लोग हैं उनकी आंखों में भी तो धूल झोंकनी है ना। उन्हें डायरेक्टली सारी कुछ चीजें क्लियर नहीं बता देनी है। चूंकि टर्की ब्रदरहुड वाला देश है, उसको लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर मालदीव के हर व्यक्ति के मन में हो गई होगा, तो उसी का इस्तेमाल करके ड्रोन ये लोग वहां से खरीद रहे हैं। भारत के लिए तो टर्की हो या चाइना हो, दोनों एक ही जैसे हैं। तो इस बहाने अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन ये लोग इसी तरह से बढ़ाते रहेंगे। आज ड्रोन आया है, हो सकता है कि कल कुछ नेवल वेसल्स भी ये लोग खरीद लें, उसके बाद उनकी संख्या बढ़ा लें, और अंततः ऐसी परिस्थितियां भी आ सकती है कि चाइना का कोई सैन्य बेस ही यहाँ पर खड़ा हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी चाइना यहाँ पर एक आइलैंड पहले ही खरीद चुका है। तो इस तरह की चीजें अब लगातार मालदीव की तरफ से देखने के लिए मिल रही है। लेकिन यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। ये जो हमारे पड़ोसी हैं, इनके ऊपर अगर हम लोग एहसान कर रहे हैं, इन्हें किसी परेशानी से उभारने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो इसके बदले बड़ा रिवॉर्ड हम लोगों ने भी हाथों हाथ ले लेना चाहिए। बांग्लादेश को बचाने के लिए, इवन बांग्लादेश को बनाने के लिए हम लोगों ने दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा। वर्ल्ड वॉर के अलावा 93,000 सोल्जर्स को कभी भी एक ही साथ एक ही युद्ध में सरेंडर करने की नौबत नहीं आई, जो कि भारत के सामने पाकिस्तान की फोर्सेस द्वारा किया गया। लेकिन इसके बावजूद हमें कुछ नहीं मिला। आज बांग्लादेश में भारत का इन्फ्लुएंस न के बराबर बचा है। जिस दिन शेख हसीना शायद बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगी, उस दिन पाकिस्तान जैसा ही हाल बांग्लादेश का भी हो जाएगा। 93,000 सैनिक जब हमारे पास थे तो हम लोग नेगोशिएशन करके एटलीस्ट POK तो ला ही सकते थे, लेकिन वो सब भी हम लोगों ने नहीं किया। हमारे इतने सारे जवानों ने वीरगति को प्राप्त किया, इतने हमारे पैसे खर्च हो गए, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं मिला। इवन पूरी दुनिया से दुश्मनी हुई, वो अलग। इसी तरह की चीजें श्रीलंका में भी हो रही है। श्रीलंका हो, नेपाल हो या फिर भूटान, मालदीव वगैरह हो, जब ये लोग परेशान होते हैं तो कर्ज लेने के लिए भारत के पास आते हैं, लेकिन इनकी परेशानी हल हो जाने के बाद ये लोग चाइना के सुर में सुर मिलाते हैं। तो अब इन्हें पैसा देने से पहले भारत
भारत ने भी इनके आइलैंड्स वगैरह गिरवी रख लेने चाहिए। ठीक उसी तरह की पॉलिसी पर काम करने की अनिवार्यता है जैसी कि चाइना इनके खिलाफ अप्लाई करता है, वरना इस तरह से तो ये लोग छोटे होकर भी बड़े विशालकाय भारत का लगातार शोषण करते रहेंगे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।